नमस्कार, मैं नीरज अवस्थी और आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। बागेश्वर धाम सरकार की तरह एक और दिव्य दरबार लगता है सागर में भैंसा पहाड़ी है, वहाँ पर ये दरबार लगता है। गुरुजी से हम जानते हैं, गुरुजी कौन सा दरबार है ये? भैया जी दक्षिण मुखी बालाजी सरकार भैंसा पहाड़ी। अच्छा, यहाँ पगारा रूट पर है सागर में, बिल्कुल बाईपास से लग के। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज की बहुत अच्छी कृपा है और बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं। और जैसे ही लोग बाग अपनी समस्या लेकर यहाँ आते हैं, हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से, प्रेरणा से मैं उन लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ। तो हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी होती कि जैसे ही वो 3 मंगलवार धाम पर आएँ तो 3 मंगलवार पूरे नहीं होते और हनुमान जी महाराज की कृपा से उन लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है भैया जी। अच्छा गुरुजी, तो यहाँ पे जो समस्या होती है आप पर्चे पे लिख के बताते हैं या मौखिक बताते हैं? भैया जी अभी तक तो मैं मौखिक बता रहा था सभी लोगों को, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा है कि मैं पर्चे पर लिख के भी इंसानों को बता सकता हूँ और पर्चा लिख सकता हूँ। और अभी तक मैंने घर में 1-2 लोगों का जो आए और उन लोगों ने मतलब मैं ऐसा पर्चा का जिक्र किया, तो मैंने बालाजी महाराज की कृपा से, प्रेरणा से और इनके आशीर्वाद से कुछ लोग बागों को पर्चा लिख के दिया भी है। और जो पर्चा पर लिखते हैं वो बात आ भी जाती है। हनुमान जी महाराज की कृपा से वो वही पूछते हैं जो पर्चे पर हम लिखते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो मैंने यहाँ धाम से पर्चा लिख के किसी को नहीं बताया, लेकिन पर्चा लिखने की हनुमान जी महाराज ने क्षमता दी है। अभी मैं मौखिक बताता हूँ। अच्छा, मौखिक हाँ, बताते हैं। मौखिक बता देते हैं। इंसान जैसे लोग बाग कोई भी पूछने आए, उनकी कोई चीज़ गुम जाए अथवा उनके घर से किसी भी प्रकार का कोई यत्र तत्र भाग गया, भटक गया, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उन लोग बागों के घर परिवार में चल रही है कि जो कि उन लोगों को पता नहीं कि हमारी समस्या किस प्रकार से चल रही, कहाँ से प्रारंभ है और इसका अंत क्या है। तो उस हिसाब से जो हनुमान जी महाराज हमको प्रेरणा देते हैं उस हिसाब से हम उन लोगों को बताते हैं और जैसा कहते हैं वैसा ही उन लोगों के घर में यथार्थ सब रहता है। हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कुछ होता है। अच्छा, यहाँ पर ये हनुमान जी बैठे हुए हैं, देखिए आप। तो हम जानना चाहते हैं हनुमान जी कितने वर्ष से यहाँ पर विराजमान हैं? भैया जी मैं सागर का निवासी नहीं हूँ। मेरी जन्मभूमि है गड़ाकोटा तहसील में चंदौला बस्ती, एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ का मैं एक छोटे परिवार से वहाँ का निवासी हूँ। जन्मभूमि वहाँ की है। मैं धीरे धीरे करके आया हूँ यहाँ। मैंने पगारा पंचायत में मैंने जगह थोड़ी सी ले ली और यहाँ मकान बना लिया और धीरे धीरे करके प्रभु की कृपा हुई। तो हमको तो ये मड़िया यहाँ पर जैसी अभी वर्तमान में है ऐसी ही बनी मिली। लेकिन कुछ लोग बाग कहते हैं कि मिनिमम 30-35 वर्ष पहले किसी ने यहाँ पे प्रभु की स्थापना की थी। तो हमको तो यहाँ जैसी अभी वर्तमान में जो कुछ यहाँ है ऐसा ही मिला है। और प्रभु के सपने के माध्यम से प्रभु ने हमको मार्गदर्शन किया और धीरे धीरे करके मैं यहाँ आया। और जैसे यहाँ आए और जहाँ जो लोग बाग आए उन यहाँ से मैंने जिसका भी जो कुछ किया है प्रभु उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक बात और जानना चाहते, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार हो, हमारे पंडोखर धाम सरकार हो, ये सब पर्चा बनाते हैं, तो इसके पीछे कौन सा तथ्य होता है? जी भैया बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये तो खुशी की बात है, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जी नहीं भैया, देखो जिन लोगों का ये मानना है कि ये अंधविश्वास है, सर्वप्रथम तो मैं उन लोगों को बता दूं कि देखिए भैया जी, ये अंधविश्वास नहीं है। ये प्रभु की, अपने इष्ट की और अपने गुरु की कृपा है। जो अपने गुरु ने जो भी उनको मंत्र दिया और जो भी उन्होंने गुरु ने अपने आशीर्वाद दिया, अपने शिष्य के ऊपर सिर पे हाथ रख दिया यदि गुरु ने, और गुरु कृपा से और अपने इष्ट कृपा से वो लोग ये पर्चा लिख सकते हैं। संभव है पर्चा लिखना, क्योंकि पहले मैं भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके जब प्रभु की कृपा मेरे ऊपर स्वयं हो गई, तब से मैं मानने लगा हूँ कि शक्ति होती है, प्रभु की कृपा होती है। और जो गुरु कराना चाहे, क्योंकि जो पार ब्रह्मा परमात्मा नहीं करा सकता वो आज इस भूमि पर गुरु करा सकता है। गुरु की कृपा होती है और गुरु एक सामर्थ्य रखता है कि जो कि कुछ भी करा सकता है अपने शिष्य से। और गुरु कृपा और अपने इष्ट कृपा से पर्चा लिखना संभव है, ये कोई अंध विश्वास नहीं है। ये स्थान काफ़ी ऊंचाई पर है। बहुत से लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया कहाँ से हो आप? मैं प्रॉपर सागर का हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कब से आ रहे हो?
यहाँ से हम करीबन 1 साल से जुड़े हैं, 1 वर्ष से जुड़े हुए हैं। अभी बीच में थोड़ी शांति हो गई थी, इसलिए थोड़ा नष्ट हो गया था। लेकिन दरबार जैसे जैसे अब बड़ा है तो वो ऊंचाई छू रहा है। और इसमें क्या है, जो भी यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे हैं। अपना गौड़ झामर है, देवरी है, बरवान, नरसिंहपुर और शायद गढ़ा छतरपुर से भी आदमी यहाँ आ चुका है। तो उनको भी अब तो दरबार होता है। किसी को किस दरबार से आराम लगता है, किसी को किसी दरबार से आराम लगता है। जैसे डॉक्टर में होता है कि कौ दवाई लग जाए तो एक छोटे डॉक्टर से दवाई लग जाती है और बड़े डॉक्टर दवाई नहीं कर पाते। ऐसा ही दरबार का है। तो कोई प्राणी हर जगह भटका है और इस दरबार में आया तो वो बोला कि हमें उस दरबार में आराम नहीं लगा, इस दरबार से आराम लग गया। तो ऐसा यहाँ पर हमको देखने को मिला है कि हर चीज़ जो भी व्यक्ति आ रहा है, तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं गया, खाली नहीं गया है कि जिसने ये ना बोला हो कि हमें आराम नहीं है। काम बनते हैं लोगों। हाँ, काम बनते हैं। मैंने तो ये तक देखा है कि एक हमारे समय पे एक माता खुरई के पास गांव है, वहाँ से आई हुई थी, जिसका पैर से चल नहीं पाती थी। उसने पूछा, हम जब नीचे ही थे, खड़े थे, तो उसने पूछा ये दरबार कहाँ लगता है? हमने ऊपर लगता है। तो हमने उनसे बोलने कि हम चढ़ेंगे कैसे? हमने उनका नाम लो, सिद्धेश्वर बालाजी सरकार हैं जी और दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी बालाजी सरकार के नाम से जाने जाते हैं। हमने उनका नाम लो, वो आप एक बार जाने की कोशिश तो करो। तो उनने जैसे ही नाम लिया, वो आराम से ऊपर आ गई और उनको कोई भी थकान नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको आराम नीचे ही नाम लिए से लग गया था। ऊंचाई पे स्थान है। चलिए, दादाजी भी हैं यहाँ पर। हाँ दादा, आप कहाँ से हो? हम हनौदा पाई छत। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ हम थोड़ी बीमारी लेके आए थे। अच्छा। यहाँ जम गए। अच्छा। तो इनके दर्शन करे तो हमें कुछ आराम मिला उससे। अच्छा। हाँ। तो आप यहीं रहने लगे क्या अभी? हाँ, यहीं रहते हैं, कुटी बना ली पीछे। अच्छा, पीछे कुटी। हाँ, वहीं रहते हैं। तो क्या देखते हैं यहाँ, कैसी क्या कृपा है? इतने यही कृपा है कि जिसको उनके अनुभव से आता है, उनके विश्वास पर आता है, उसको आराम मिल जाता है। भैया, आप कहाँ से हो? हम शारदा नगर से। शारदा नगर से। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अच्छी कृपा है उनकी, हनुमान जी दादा की। और हम पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार। हमें सुन भी मिला आज, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने से। चलिए दादा, आप? हम बमौरी रहेंगे वहाँ अच्छा, बमौरी से। कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। अच्छा जी। कुछ पर्ची अर्ची बने आपके? नहीं, हमारा बच्ची, ये बच्ची है, अच्छा। इसका दिमाग ठीक नहीं था, अब इसको आराम मिल गया है, अच्छा। इसलिए इनके दरबार में अच्छा। आए हैं हम। तो इसके पहले कब आए थे आप? पहले कभी नहीं आए। वो गुरुजी से मुलाकात हुई थी कहीं? हाँ, अभी गुरुजी से मुलाकात हो गई थी हमारी। अच्छा। महीना हो गया है अच्छा। जब से गुरुजी ने बच्ची का उनको ठीक किया। अच्छा। आराम हो गया है। हाँ। बोलो सिद्धेश्वर धाम सरकार की। मैं राघवेंद्र शुक्ला, ग्राम ललोई, तहसील मालथौन, हाल निवास सागर में ही है। पिछले 1 साल से मैं धाम से जुड़ा हूँ। बराबर जब भी समय मिलता है मंगलवार को आता हूँ। यहाँ जितने भी श्रद्धालु अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ में आते हैं, तो तीनों तापों को मिटाने वाले श्री बालाजी सरकार यहाँ विराजमान हैं। श्री गजेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के माध्यम से यहाँ बालाजी सभी समस्याओं का निराकरण हल करते हैं। बालाजी के ही भक्त हो? बिल्कुल। तो क्या देख रहे हैं हम ये अभी आप जो चर्चा की थी आपने कि ये किस माध्यम से बना है, किस माध्यम से ये है, ये हमको पता। हम यहीं के निवासी हैं, रामनगर के। अच्छा, लोकल के निवासी हो? हाँ। ये कि यहाँ पे पीछे दिख रहा है ये फैक्ट्री। अच्छा। ये पीछे दिख रहा है सोलर प्लांट। इस प्लांट में एक बाहर का था, एक ये सोलर प्लांट का मैनेजर कोई। अच्छा। उसके पत्नी के लाने पेट पर आता था, तो उन्हें वहीं से
प्रार्थना करी ऐसा ही टोरिया को दाऊं देख के रूप हो जा बेटे आ पेट बहुत दवाई कर ली उसने। कितने साल पहले की बात है? 35 साल पहले 35 साल पहले वहाँ से आया दिमी है तहीं चढ़ गए और यहीं आके प्रार्थना की, नीचे उतरा, सिद्धेश्वर बालाजी ने उसका पेट मिटा दिया। वो मड़िया उसी की बनाई हुई है जी, सिद्धेश्वर बालाजी सरकार की जय। और थोड़ा जो चाहिए थोड़ी मदद लोग सब कर दे, हम लोगों की मदद है ट्रावलियों से, ये नकड़ी भी चढ़ाई, जहाँ थोड़ा सा बोल गया बहुत दूरी पे है, जितना भी दवाई की है सब हम लोगों ही का काम है, अपने लिए किया है जी, सिद्धेश्वर बालाजी सरकार की। हम लौड़ा से हैं, मालतौन तहसील, नाम मयंक प्रजापति है। और यहाँ आते हैं तो हमें भी बहुत शांति मिलती है। जैसे हम यूपी में अमजरा सरकार के यहाँ जाते हैं वैसे ही शांति हमें यहाँ भी मिलती है। हम भी हर मंगलवार को आते हैं। हाँ, तो आपको ही कुछ दिक्कत थी क्या, तभी आ रहे हैं, ऐसे ही आए? नहीं, हम तो अपनी मन की शांति के लिए आते, और घर पे भी बहुत सी परेशानियाँ थी तो वो भी यहाँ से दूर हुई हैं। हाँ गुरुजी, आप और भी संतों के साथ में रहे हैं क्या पहले? जी भैया, मैं पहले बहुत महात्माओं के श्री चरणों में रहा हूँ, संतों से आशीर्वाद लिया है मैंने। जैसे कि मान लो आज नामी धाम चल रहे हैं, जैसे कि मान लो श्री बागेश्वर धाम चल रहा है, श्री पंडुका सरकार के नाम से धाम चल रहा है। और मैं सबसे शुरुआत आज मैं 10 वर्ष पहले की आप लोगों को थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूँ। मैं श्री बागेश्वर सरकार जो धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग हैं, और उनसे बहुत अच्छा मिला जुला हुआ मित्र था आज के 10 वर्ष पहले। आज भी वहाँ जाते हैं तो आज भी उनसे मिलते हैं, बातचीत हमारी होती है। और मैं कुछ समय धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग के साथ भी रहा हूँ, उनके सानिध्य में रहा हूँ, हनुमान जी महाराज के श्री बागेश्वर धाम सरकार के श्री चरणों में मैं रहा हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ से अपना निवास यहाँ सागर में बना लिया। और जैसे ही सागर आए तो सागर मैंने मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से मैंने देखा कि श्री पंडुका धाम चल रहा है। तो मैं 1-2 बार श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने को वहाँ भी गया। और वहाँ गया तो वहाँ पर जो हमारे पंडित श्री गुरुशरण महाराज जी है, तो उनसे मुलाकात हुई और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर हमारे गुरुशरण महाराज जी ने भी हमको मार्गदर्शन किया कि ठीक है बेटा, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है और आप इस काम को प्रारंभ करो, दरबार लगाना आप प्रारंभ करो, आपके ऊपर कृपा है प्रभु की, और वहाँ से लोग बागों के काम बनेंगे। और जैसे ही उन लोगों ने हमको आदेश दे दिया तो यहाँ आके मैंने धीरे धीरे करके दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। और सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो अर्जी आई थी तो वो एक प्रजापति परिवार से है, ब्लिट्टी में रहते हैं, गणेश राम प्रजापति। तो इनकी मिसेज को पता नहीं क्या कौन सी समस्या बन गई थी कि उनकी आँखों की जो रोशनी थी वो चली गई थी। तो उन्होंने डॉक्टरों के यहाँ यत्र तत्र इलाज कराया, लेकिन उनको कहीं आराम नहीं मिला। और जैसे ही वो यहाँ आई और प्रभु की कृपा से हमने उनको झाड़ फूँक करके, जो प्रभु ने हमको सपने के माध्यम से दवा बताई थी वो मैंने उनको दवा दी, तो 24 घंटे में प्रभु की कृपा से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जैसे कि मान लो अभी एक यहाँ दादाजी हैं, वो भी अपनी बच्ची को लेके आए हुए हैं। इनने 1 माह हमसे संपर्क किया, 1 माह पहले। तो पहले इनने अपनी बच्ची का, इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, माने मानसिक संतुलन ही खो चुकी थी अपना। तो इन्होंने डॉक्टरों के यहाँ यत्र तत्र दिखाया, लेकिन शांति नहीं मिली। कुछ दरबारों में भी गए, लेकिन दरबारों का नाम तो हमको नहीं है भैया जी पता कहाँ कहाँ गए। और जैसे ही वो वहाँ से वापस अपने यहाँ आए, प्रभु के श्री चरणों तक जैसे आए, और प्रभु के श्री चरणों से प्रभु के आदेश के द्वारा हमने जैसे ही उसको झाड़ा फूका और प्रभु के धाम से दवाई दी, तो उसको 3 दिन के अंदर आराम लग गया। और अभी वर्तमान में वो बच्ची यहीं है और आज पूर्णतः प्रभु की कृपा से सही है और उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल संतुष्ट है। जय जय बोलो बालाजी सरकार की जय श्री। लोगों की अपनी आस्था है,